हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड, जिसका नाम है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। उस पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हमने स्टील यानी रंभ क्या होती है उसका अध्ययन करा था। अब हम इस वीडियोस में या आगामी वीडियोस में, दो वीडियोस में मैं आपको हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट के बारे में बताऊंगा। एक तो हेटेरोस्पोरी क्या होती है और एक सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है विषम, स्पोरी का मतलब स्पोर, स्पोरी से मिलकर बना है विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता। तो हेटेरोस्पोरी यानी विषम बीजाणुकता और सीड हैबिट, ठीक है, इन दो का अपन अध्ययन करेंगे आगामी दो वीडियोस में। तो हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट का यह पहला वीडियो है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हेटेरोस्पोरी क्या होती है। हेटेरोस्पोरी जैसे आपने देखा होगा कि टेरिडोफाइटा में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो कि क्या है, हेटेरोस्पोरस हैं। हेटेरोस्पोरस का मतलब हो गया उनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक तो लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु अंकुरित होकर के मेल प्लांट का निर्माण करता है, ठीक है, या फिर अपन उसको कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद। तो ये गुरु बीजाणु अंकुरित होकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, ठीक है। ये अगुणित होते हैं, गुरु बीजाणु भी अगुणित, लघु बीजाणु भी अगुणित, ठीक है। इसने अंकुरित होकर के मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर दिया और इसने अंकुरित होकर के मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कर दिया। इस नर युग्मकोद्भिद के ऊपर आपको एंथ्रीडिया मिलेगी यानी कि पुंधानी बनती है। और ये जो पुंधानी जो होती है इसके अंदर आपको पुंगणु यानी कि एंथेरेजोइड्स इंग्लिश में, या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, नर युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो मादा युग्मकोद्भिद है इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आर्किगोनिया का निर्माण होता है। किसका? आर्किगोनिया का यानी स्त्रीधानी का। और उस स्त्रीधानी में एग यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ये पुंगणु इस मादा युग्मक से आकर के, इस मादा युग्मक में जो एग बन रहा है यानी अंडा बन रहा है, इससे आके फ्यूज हो जाता है, निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, 2n जायगोट। ये जायगोट धीरे धीरे डेवलप होकर के एक नए टेरिडोफाइट प्लांट का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में यदि दो प्रकार के बीजाणु बन रहे हैं, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु, और ये गुरु बीजाणु, ये तो नर का चिन्ह है और इस चिन्ह से अपन मादा चिन्ह बनाते हैं। तो यदि किसी भी टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र में दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है तो वह टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस यानी विषम बीजाणु टेरिडोफाइट कहलाता है। तथा इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी, ठीक है। अब जो होमोस्पोरस होते हैं, यानी मान लो कोई से भी टेरिडोफाइट है जो होमोस्पोरस है, तो होमोस्पोरस में केवल एक ही प्रकार का बीजाणु बनेगा। जैसे ये एक प्रकार का एगुणित बीजाणु बन गया। इस एगुणित बीजाणु के अंकुरण से क्या होगा, युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण होगा। इस युग्मकोद्भिद पादप पर ही दोनों एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण हो जाता है, यानी पुंधानी और स्त्रीधानी दोनों का निर्माण इस एक ही युग्मकोद्भिद पर हो जाता है। जबकि हेटेरोस्पोरस में कंडीशन अभी अपन ने पढ़ी थी जो अलग थी। अब वो जो स्पोर बने थे ना दोनों प्रकार के, उसमें जो गुरु बीजाणु था वो तो क्या था, साइज में, शेप में छोटा होता है साइज में, और मातृ या फिर गुरु बीजाणु से अलग होता है, ठीक है, शेप में भी। और जबकि जो गुरु बीजाणु होता है ये बड़ा होता है, गुरु, ठीक है। ये वाली बात तो देखो, डेफिनेशन बता रखी है, डिफरेंस इन द साइज ऑफ द स्पोर इज रिलेटेड टू द सेक्स ऑफ गैमेटोफाइट। मतलब डिफरेंस यानी कि असमानता इन द साइज ऑफ स्पोर्स, जो बीजाणु बन रहे हैं उनकी साइज में असमानता जो है ना,
वो इज रिलेटेड टू यानी वो संबंधित है किससे, सेक्स ऑफ गैमेटोफाइट से, यानी गैमेटोफाइट का लिंग कौन सा होगा, यानी या वो नर होगा या मादा होगी, मादा होगा, उससे रिलेटेड क्या है, स्पोर की साइज का उससे संबंध। अगर छोटा है तो स्पोर तो वो नरयुग्मक बनाएगा, नरयुग्मक उद्भिद बनाएगा, और अगर बड़ा स्पोर है तो वो मादा युग्मक उद्भिद बनाएगा। ठीक है, जैसे दो स्पोर दे दिया आपको, एक तो छोटा और एक बड़ा, तो बड़ा ऐसे आप अंदाजा लगा लो ये तो मादा युग्मक उद्भिद बनाएगा, और जो छोटा है ये क्या बनाएगा, नर युग्मक उद्भिद का निर्माण करेगा। ठीक है, हेटेरोस्पोर की देखो ये है डेफिनेशन, द फिनोमिनन यानी घटना, व्हेन टू टाइप्स और स्पोर्स डिफरिंग इन साइज स्ट्रक्चर फंक्शन आर फॉर्म। मतलब द फिनोमिनन यानी एक ऐसी घटना जहाँ दो प्रकार के स्पोर्स बने जो कि डिफरिंग यानी कि भिन्न हो, किसमें, एक तो साइज में भिन्न हो गए, एक वो संरचना में भिन्न हो गए, और उनके फंक्शन में भिन्न हो गए। ठीक है, और फंक्शन में कैसे, एक ने तो नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण करा छोटे वाले ने, और बड़े वाले ने मादा युग्मकोद्भिद का, तो ये इनका फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लान। आगे समझ में, मतलब एक ऐसी घटना जहाँ की दो प्रकार के स्पोर बने जो कि साइज, संरचना और कार्य में डिफर हो, और वो एक ही पादप के ऊपर बने हो सेम प्लांट, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुता। अब आप ये एग्जांपल याद रख लो, टेरिडोफाइटा के केवल 9 जीनस ऐसे हैं जिनमें कि आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो EIMS वही जो जलीय टेरिडोफाइट है, एजोला, आइसिटीज, मार्सिलिया और सिलेजिनेला। फिर देखो आप स्टाइलिटेस, पिल्लुलेरिया, रेग्नेलिडियम, प्लेटिजुमा और साल्विनिया। ठीक है, तो इन 9 जेनेरा है टेरिडोफाइटा के जिनमें आपको क्या मिलती है, हेटेरोस्पोरी देखने को मिलती है। अब आप देखो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना हेटेरोस्पोरी की, वो कैसे हुई, दो प्रकार के स्पोर कैसे बने, तो देखो हुआ क्या, ओरिजिनेटेड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ स्पोर्स विद इन द सेम स्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब कि स्पोर में क्या होगा, रिडक्शन हो गया एक स्पोरेंजिया में। ठीक है, देखो जैसे क्या हुआ, ये एक स्पोरेंजिया थी, स्पोरेंजिया यानी बीजाणु दाने, इसमें बहुत सारे छोटे 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 क्या थे, बीजाणु थे। अब ये बीजाणु ये क्या था, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा था, कोई सा, यानी जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के स्पोर का निर्माण हो रहा था। ठीक है, उसकी ये स्पोरेंजिया थी, मान लो ये उस होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा क्या है, स्पोरेंजिया है, इसमें ये छोटे 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 कई सारे क्या है, स्पोर्स है। तो अब हुआ क्या वास्तविकता में, देखो ऑल स्पोर्स इन ए स्पोरेंजियम आर फंक्शनल। ठीक है, ये सारे के सारे स्पोर है ना, ये क्या है, फंक्शनल है, यानी अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं। तो इनमें क्या होगा, इन सारे के सारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इनमें क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, ग्रेट कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन, खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इनमें क्या हो गया, कंपटीशन हुआ। ठीक है, तो कंपटीशन होने से क्या हो गया कि जो साइज थी ना इनकी वो छोटी हो गई। ठीक है, स्पोर्ट्स रिसीव ए लिमिटेड फूड सप्लाई, कंपटीशन हुआ तो इस स्पोर को कम खाना मिला, मतलब इनको लिमिटेड ही फूड सप्लाई मिली, जिससे इनकी साइज रिमेन स्मॉलर, यानी इनकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो छोटे हो गई तो यानी ये स्पोर्स छोटे हो गए, तो उस छोटे स्पोर्स क्या बनते थे, माइक्रोस्पोर, तो उसके कारण माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गया। आगे बात समझ, इस स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स थे, छोटे 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 छोटे, उनमें भोजन के लिए कंपटीशन हुआ, उनको लिमिटेड फूड सप्लाई मिली, लिमिटेड फूड सप्लाई मिली तो उनकी साइज छोटी हो गई, साइज छोटी हो गई, इसका मतलब माइक्रोस्कोप का निर्माण हो गया। अब आप देखो ये क्या कर रहा है, सम एसएम सेल्स डिसइंटीग्रेट इन ए स्पोरेंजियम। ठीक है, जैसे सपोज करो, अब होता क्या था, वो जो स्पोरेंजिया होती थी ना, इस स्पोरेंजिया में ये जो आपको छोटे छोटे स्पोर बने,
ये स्पोर क्या होता है, इस एसएम सेल यानी स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। जैसे ये एक स्पोर मदर सेल थी बड़ी, इसमें क्या हुआ, एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस। तो उससे अर्धसूत्री विभाजन से आप पता है एक कोशिका में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे 4 संतति कोशिकाएं बनती है। तो इस प्रकार ये एक स्पोर मदर सेल थी, यानी इस स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। जो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उससे 4 स्पोर्स बन गए छोटे। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इस प्रकार से स्पोर्स का निर्माण होता है। वैसे बहुत सारी स्पोर मदर सेल होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सम एसएम सेल्स डिसइंटीग्रेट इन स्पोरेंजियम। कुछ स्पोर मदर सेल्स क्या होगी, इसमें से नष्ट होगी। ठीक है, रिमेनिंग गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन। तो कुछ जो बची ना, उनको बहुत अच्छा सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिला, तो उनकी साइज़ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जब उनकी साइज़ इंक्रीज हो गई, ठीक है, उनकी साइज़ जब इंक्रीज हुई तो उन्होंने क्या बना दिया, मेगा स्पोर का निर्माण कर दिया। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर यानी कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बच्चों बात समझ में आपके। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको रीज़न बता दिया। अब हम अगले जो टॉपिक हैं, देखो इस हेटेरोस्पोरी की क्या महत्ता है वो हम आपको बताता हूँ। हेटेरोस्पोरी यदि किसी पादप में विषम बीजाणुता है तो उसमें डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरिक। मतलब उसमें जो गैमेटोफाइट होता है ना, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, स्पोर के अंदर ही होता है। मैंने बताया था ना आपको, स्पोर के अंकुरण से क्या बनता है, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद। अब उस युग्मकोद्भिद का जो विकास है ना, उस स्पोर के अंदर ही हो रहा है। इस प्रकार की डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं अपन, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। वो जो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है उसको न्यूट्रिशन किससे मिलता है, उस स्पोरोफाइट से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय इकोलॉजिकल फैक्टर्स। आगे बात समझ में आपको। अब आप देखो, जैसे कि मान लो ये आपका स्पोर था, ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट इस स्पोरोफाइट के ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, यानी ये जो गैमेटोफाइट है इस स्पोरोफाइट के ऊपर क्या है, निर्भर हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन इससे ले रहा है। तो इसकी इस गैमेटोफाइट की एक तरीके से क्या होगी, इकोलॉजिकल फैक्टर, यानी बाहर के जो फैक्टर है ना, पानी, भोजन, वो इसको प्रभावित नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि वो तो सारा न्यूट्रिशन इस स्पोरोफाइट से ले रहा है। हेटेरोस्पोरी इज ए फैक्टर फॉर सीड हैबिट। और देखो जो बीज निर्माण के लिए है ना, पौधे में विषम बीजाणुता का होना जरूरी है। तो ये आपका हेटेरोस्पोरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीड हैबिट को अध्ययन करेंगे।